नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 27 दिसंबर का जो सीपीसीटी का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए थे मैथ्स और रीजनिंग के, वो हम देखने वाले हैं। और इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख पाओगे। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। इसको हमें जो है जोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंटों में जो है वो वैल्यू दी हुई है, पर आप देख रहे हो यहाँ पर ये 62 है, ये 72 है, 132 और 126 है। मतलब आप देखोगे कि हमें आसपास की वैल्यू ही देखनी है, क्योंकि इन ऑप्शनों में जो है वो डिफरेंस ज़्यादा दिया हुआ है। तो मैं अगर देखूं कि इसको 534.596 है, तो इसको मैं 534 ही मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं बढ़ा दूंगा थोड़ा। अब यहाँ पर कम किया है तो इसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये प्लस में है, तो इसको मैं 62 मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसको जोड़ू, अब ये माइनस में। ठीक है, तो पहले इनको जोड़ लेता हूँ, फिर माइनस कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इसको माइनस करना पड़ेगा, तो इसको मैं मान लेता हूँ 496 या 7 मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि 7 करीबन जो है वो 10 के आसपास है, तो इतना है। तो इसको मैं माइनस करने वाला हूँ। तो यहाँ से देखिए कितना बचेगा, 101, यानी ये बचा 101। अब इसमें से देखिए इधर जाएगा तो ये 27 घटेगा। ठीक है, तो 27 अगर इसमें से घटाता हूँ तो मैं यहाँ से आप देखोगे ये कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पर 9 बचा, और ये 7 बचेगा। यानी 74 के करीबन जो हमें वैल्यू प्राप्त हो रही है। और इसके आसपास देखिए एक ही हमें ऑप्शन दिख रहा है जो कि 72 दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ऑप्शन जो है वो आपको दूर दूर दिए हुए होते हैं, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर इसका हमें सटीक मान की गणना नहीं करनी है। फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2+3/10 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, या फिर हम सीधा सीधा यहाँ पर, अब ये मल्टीपल में है तो 2+3/10 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे 4 सही, +6/7। ओके, तो एक काम करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन ही कर लेते हैं, ऐसे हमें थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 10×2 = 20, 30। तो यहाँ से देखिए 10×2 = 23 हो जाएगा, 23/10 ही हो जाएगा, इंटू 28, 7×4 = 28, और 6 कितना हो जाएगा हमारा, 34 हो जाएगा, बटा 7 हो जाएगा, इंटू 7×2 = 14, 1 15/2 ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम देखिए काट सकते हैं, तो 5×3 = 15, 5×2 = 10। ठीक है, 2 से इसे काटूंगा, 2×1 = 2, 2×7 = 14। ओके, अब इसको मैं 22 मान लेता हूँ, इसको 22 मान लूँ, क्योंकि हमें सटीक मान नहीं निकालना है। तो इसको मैं 22 मान लेता हूँ, तो ये 11 बार चला जाएगा। अब ये 7 है और ये 17 है। ओके, अब यहाँ से देखिए 11 × 17/7। तो इसको हम देख लेते हैं, इसको हम कितना, 7, 8 और 1, 187 जो है, 11 और 17 का मल्टीप्लाई करने पर मुझे इतना मिलेगा। इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कुछ गड़बड़ होगी लगता है शायद, है ना। यहाँ से एक बार रुको, एक बार हम फिर से चेक करते हैं। देखिए, देखो, 20, 23/10 इंटू, यहाँ से 7×3 = 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/7 हो जाएगा, इंटू 7×2 = 14, 1 15, 15/2। ओके, इसे मैं 2 बार काट देता हूँ, 15 है, 7×2 = 14। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा। ओके, अब इनको देखो, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 23×34/10 है, 2 से इसे काटता हूँ, ये 17 बार जाएगा, और 5 बार ये चला जाएगा। ओके, 17×3 = 51 होता है, यहाँ से लगा 5, 17×2 = 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39/5। ठीक है, /5 है, 351/5 आ रहा है। तो इस पर देखिए 5×7 = 35। ठीक है, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 5×8 = 40, 1 बचेगा, 5×2 = 10, यानी 78 के आसपास, हमें 70 के पास पास हमें वैल्यू चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो कि 72 दिया हुआ है। बाकी आप देखिए बहुत दूर ऑप्शन दिए हुए हैं दरअसल। ये वाला देखिए आप, 93 बड़ा दिया हुआ है, बड़ा। हमें इसी के आसपास वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमने इसमें से कोई भी, अब देखिए यहाँ पर 15 थी, हमने एक ही जो है वो एक वैल्यू जो है वो कम की है बस।
ओके, तो यहाँ से हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि सोनिका ने 5800 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए निवेश की, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर उसे 2 वर्षों में अंत में जो है वो उसको 594.50 ब्याज मिलता है। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है यहाँ पर 5800, रेट हमें दी हुई है, हमें निकालना है दरअसल रेट, ठीक है, और टाइम हमें दिया हुआ है 2 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 594.50। ओके, अब देखिए यहाँ से हमें निकालनी है रेट, निकालनी है। अब एक आपको पता हो फॉर्मूला, अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1+R/100 की पावर स्क्वायर। 2 साल का है ये अमाउंट बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम देखिए अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट जो होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल हमें पता है कि 5800 दिया हुआ है और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है 594.50। इनको जोड़ने वाला हूँ तो मुझे अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8 और 5 13, 6 3 9 4.50, इतना हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा अमाउंट आ गया। तो अब मैं इसकी जगह रखने वाला हूँ 6394.50 बराबर 58, पी का मान हमारा 5800 दिया हुआ है, 1+R हमें निकालनी है अपॉन 100 स्क्वायर। अब इसको मैं इसके नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं हटाने वाला हूँ इसको, अब सीधा सीधा नीचे लिख लूँगा। तो यहाँ से मैं इसे अभी यहीं पर रहने देता हूँ, एक और बढ़ा देता हूँ 6394.50 अपॉन में 5800 इक्वल टू 1+R अपॉन 100 स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखेंगे, इसको मैं दशमलव हटाऊंगा तो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसको अब मैं काट दूंगा, देखिए किस, तो इतना आ गया। अब इसको जब काटोगे ना आप, ये पूरा जब आप काटोगे इसको सिंप्लीफिकेट करोगे तो ये हो जाएगा 441 अपॉन 400, ठीक है। इसको आप काट के देखोगे तो इतना ही आएगा। अब यहाँ से हम जो है आप समझ सकते हो कि ये हमारा देखिए 441 अपॉन 400 है और ये हमें दिया हुआ है 1+R अपॉन 100 की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं किस तरह, ये 21 का स्क्वायर होता है, ये 20 का स्क्वायर होता है, यानी आप देखोगे कि इसको अगर मैं यहाँ से 21/20 का होल स्क्वायर कर देता हूँ और बराबर कर दूंगा 1+R अपॉन 100 की पावर, तो यहाँ से देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी हम देखेंगे यहाँ पर जो है हमें क्या बोलेगा 21/20 प्लस 1 प्लस यहाँ से इक्वल टू 1+R अपॉन 100। तो इसको मैं अब सॉल्व करूंगा, देखिए यहाँ पर जो है वो एलसीएम ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर और थोड़ा सा इसको सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा 21/20 बराबर 100 प्लस R अपॉन 100। तो ये 20×5 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 21 से होगा तो ये कितना हो जाएगा 5 × 5 5 × 10 बराबर 100 प्लस R, 100 माइनस होगा तो R इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न करना था। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, इसमें से हमें गलत पद निकालना है। तो देखिए यहाँ पर गलत पद कैसे निकालेंगे, ये एकदम से बढ़ गई है फिर थोड़े थोड़े से गैप से बढ़ी हुई है। तो पहले तो हम इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 321 में 33 का अगर डिफरेंस देखता हूँ तो ये कितना बचेगा हमारा 8, और ये 8 बचेगा और यहाँ पर बचेगा कितना 2 बचेगा, यानी ये बचा हमारा 288, 33321 465 537 573 590 और 600। तो यहाँ से हमारा बता 288, ठीक है। यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे हम, तो देखिए 4 5 में से गया 4, 6 में से 2 गए 4 और ये बचेगा 1। फिर यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर अब एक चीज़ आपको समझ में आई, ये देखिए ये इसका सीधा सीधा आधा है, यानी 288 में अगर मैं 2 का डिवाइड करता हूँ तो 144 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखने वाला हूँ, अगर मैं इसका 2 से डिवाइड करता हूँ और यहाँ पर मुझे 72 मिलना चाहिए डिफरेंस। तो यहाँ से देखिए ये 7 है ये 5 है, तो 7 में से 2 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 13 हो जाएगा, 6 जाएगा इसमें तो 7 ये बचेगा, 4 में से 4 तो ये 72 आ गया। मतलब यहाँ पर आपने समझा कि हमें जो है वो ये डिफरेंस जो आ रहा है उसमें 2 का डिवाइड करके जो है अगली संख्या में जोड़ने को कह रहे हैं। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, अगली वाली यहाँ पर क्या मिलना चाहिए 36 मिलना चाहिए। देखिए ये 3 है 7 है, एक हासिल आई, 13 में से 6 जाएंगे तो ये 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 3 है तो 6 में से 3 जाएंगे 3, 5 में से 5, तो देखिए 36 ये भी आ गया है। अगला देखते हैं यहाँ पर ये 90, तो यहाँ पर देखिए ये 7 आ रहा है,
10 में से 7 आ रहा है, जबकि यहाँ पर आप देखोगे अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 1 2, 2 8 16, यानी 18 आना चाहिए। तो यानी यूनिट डिजिट हमारा हटाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा दरअसल जो है वो गलत हो जाएगा, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारा जो है गलत है। यानी आप देखिए 590 जो है इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, इसमें देखिए ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही। अगर 600 दिया होता तो इसको भी हम चेक करते, पर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा गलत जो है। इसकी जगह दरअसल होना क्या चाहिए, इसकी जगह हमें देखिए 17 आ रहा है तो यहाँ पर 18 जो है वो डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच, बस इतना सा जो है वो कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमें सटीक मान की गणना नहीं करनी है फिर से, ये देखिए तो ये हमें अंडर में 8938 दिया हुआ है इंटू ये 5.96 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर है। तो इसको हम कितना मान सकते हैं, इसको हम 6 मान लेते हैं। ठीक है, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये 36 इंटू, अब इसका रूट देखिए ये किसके आसपास है, इसको आसपास देखिए 8 कब आता है, 8 तो कभी नहीं आता है। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 8 आ ही नहीं सकता है। हम ऐसा देखते हैं कि इसके आसपास हमें कोई वैल्यू देखने को मिले, जैसे कि अगर मैं किसका करूँ, 25 का करता हूँ तो 625 होता है, और 65 का करता हूँ तो 25 और 30, 75 का करूँगा या 85 का करता हूँ। ठीक है, 85 का 25 हो जाएगा, और 8 7 56 8 8 9 72 72 हो जाएगा। फिर 95 का करता हूँ तो मुझे देखिए 25 और ये मिल रहा है मुझे कितना, 90। तो यहाँ पर देखिए ये इसी के आसपास है, देख रहा है कि नहीं देख रहे आप, ये 925 है, ये 9025 है, और ये बात की जाए 8938 है। तो ये इसी के आसपास कुछ वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। तो हम इसको कितना मान सकते हैं, 95 का स्क्वायर मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि ये 72 है और ये 89 है, यानी ये बड़ी संख्या है, तो हम इसके आसपास जो है वो वैल्यू मान सकते हैं, या फिर 94 के करीब हम मान सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं 94 मान लेता हूँ इसको। 94 का स्क्वायर दरअसल होता है 36, और 100 में से अगर 6 जाते हैं तो ये हो जाता है 94 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 96 हो जाएगा ना। ठीक है, 95 में मान लेते हैं 95। ठीक है, 95 यहाँ पर हम देखते हैं तो ये 95। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, सीधा सीधा हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, मैं इसको यहाँ से सबको हटाने वाला हूँ। ये वाली जो चीज़ें हैं ना आपको प्रैक्टिस से आई हैं, आप सोच सकते हो कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट जो है वो किसी का स्क्वायर है ही नहीं है इसीलिए। तो यहाँ से देखिए 0 15 यहाँ से लगा 1 9 3 27 और 1 28। ठीक है, 30 3 और 9 9 54, तो यहाँ से देखिए 0 9 13 3, यानी 3300 के आसपास हमें वैल्यू देखने को मिल रही है। हमारा आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन, 3390 यानी 3400 के हम करीबन पहुंच रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ए बी साथ मिलकर 20 दिन में काम कर सकते हैं, बी सी साथ मिलकर 30 दिन में काम कर सकते हैं, तो ए सी मिलकर 40 दिन में काम कर सकते हैं। तो ए और सी के द्वारा उसी काम को अकेले पूरा करने का अनुपात पूछा गया है, क्या होगा। देखिए ए प्लस बी कितने दिन में, 20 दिन में। बी प्लस सी की बात करें तो ये 30 दिन में, और ए प्लस सी की अगर हम बात करें तो ये 40 दिन में। ठीक है, इनका मैं एलसीएम लेने वाला हूँ, एलसीएम कितना ले लेता हूँ, 120 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ए बी की एफिशिएंसी देखा जाए तो ये कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बी सी की एफिशिएंसी देखोगे 4 आएगी, और ए सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ओके, अब ये तो डबल है, अब देखोगे देखिए ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ, मतलब ये डबल है। तो 2 ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी देखा जाए तो ये कितना हो रहा है, यहाँ पर 13 हो रहा है। तो 13 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, ये ए बी सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। यहाँ पर ए बी सी की मिल गई एफिशिएंसी, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 6 12 2 5 10, यानी 6.5। तो मैं इसको 6.5 लिखने वाला हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ यहाँ से 6.5 इस तरीके से। ओके, अब देखिए, अब हमें निकालना किसका, ए और सी का निकालना है कि इसके द्वारा अकेले काम किया जाए तो अनुपात कितना होगा। तो हमेशा याद रखना जो एफिशिएंसी होती है उसका उल्टा उल्टा जो है वो दिन होते हैं, काम करने में कितने दिन लगते हैं। ठीक है, याद रखना है, एफिशिएंसी के उल्टे डेज होते हैं। तो ए की अगर हम एफिशिएंसी निकाल दें और सी की एफिशिएंसी निकाल दें और उनको उल्टा कर दें तो अनुपात में ले लें तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब ये तो ए बी सी का है, तो यहाँ से देखिए अगर मैं बी की एफिशिएंसी मुझे पता है कि 4 है,
तो इस दोनों की जगह रख सकते हैं हम। तो ए प्लस बी सी की एफिशिएंसी 4 है बराबर 6.5, तो ए की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 2.5 मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी मुझे, बिल्कुल मिल जाएगी। इसी तरीके से मैं सी की निकालूंगा, तो सी की कैसे निकालूंगा, यहाँ से देखिए इसकी जगह ए बी की रखूंगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये 6.5 है, तो यहाँ पर मुझे किसकी निकालना है, सी की निकालनी है, तो ए बी की रखूंगा, देखिए 6 है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस सी बराबर 6.5, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमें ये एफिशिएंसी आई है, एफिशिएंसी का उल्टा जो रहता है वो हमारा दरअसल डेज होंगी, तो कितने दिन लगेंगे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ए और बी का ए और सी का हमें निकालना है, तो इसका उल्टा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसका उल्टा करूंगा तो 1/0.5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये 25 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यानी आप देखिए 0.5/2.5, तो यहाँ से देखिए 1/5 जो है इसका रेशियो आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो बस यहाँ पे बात ये समझने वाली बात थी कि अगर आप अकेले वर्क निकालते यहाँ पर एफिशिएंसी, जैसे एफिशिएंसी निकाल दी, फिर आपको इसमें वर्क में डिवाइड कर दे तो कितने दिन में आप काम कर रहे हो तो बहुत पड़ता, फिर दोनों का रेशियो ले ली तो ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो एफिशिएंसी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है डेज के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा, डे कम लग रहे हैं मतलब उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, समझ रहे हो। मान लो कोई काम कर रहा है और उसमें काफ़ी क्षमता है, मतलब ताकत है, तो वो जल्दी काम खत्म कर देगा, जल्दी दिन में काम खत्म कर देगा, ठीक है। और जो मरा धुला है बिल्कुल काम ही नहीं कर पा रहा है तो उसके दिन ज़्यादा लगेंगे। तो वही है कि एफिशिएंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डे ज़्यादा मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है, ठीक है, और एफिशिएंसी ज़्यादा मतलब डे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है दरअसल। यहाँ से देखिए 3 हमें दिए हुए हैं, हमें अलग से मांसाहारी, बाघ और भेड़िया, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो आम, केला, फल। अब इसमें देखिए बाघ और भेड़िया, तो ये तो अलग अलग चीजें हैं ना, फल के अंदर तो आम भी आता है केला आता है, तो ये हमारा काम नहीं बनने वाला यहाँ पर। कार्य, शिक्षक, प्रबंधक, मैनेजमेंट जो रहता है ये अलग रहता है, शिक्षक, कार्यालय, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्ली, गाय, दूध, भाई गाय दूध देती है, पीती थोड़ी ना है। जब भेड़िया हो गए, बाघ हो गए, ये मांसाहारी होते हैं। तो ग्रह, मंगल और बृहस्पति, तो मंगल और बृहस्पति ये क्या होते हैं, ग्रह होते हैं, तो ये ग्रह के अंदर आता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए, ये रीडिंग से है, तो ए से बी हो रहा है, सी से डी हो रहा है और ई से एफ हो रहा है। पर यहाँ पर ध्यान जो देने वाली बात है वो यहाँ पर देखिए दोनों स्मॉल में है शुरुआत में और बाद में यहाँ पर कैपिटल में। तो एफ से जी होगा मतलब स्मॉल जी, एफ से जी, सी से यहाँ पर डी हुआ है तो एच से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और जे का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल के हो जाएगा। तो जी आई के, यानी हमारा आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, पतझड़ का विलोम से संबंधित होता है, तो शंकुकार का किससे संबंधित होगा। तो ये थोड़े टर्मिनोलॉजी हैं जो शब्द होती हैं तो ये अलग है। पतझड़ का विलोम से संबंधित होता है उस समय ही देखने को मिलता है जो विलोम पतझड़ से संबंधित। तो शंकुधारी जो होते हैं वो स्प्रूस होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर रिकेट, स्कर्वी और बेरी बेरी, ये आप सभी को पता होगा, ये जो है वो ये विटामिन डी से, ये सी से, और ये विटामिन बी की कमी से रोग होने वाले रोग हैं। तो यहाँ पर 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन शायद नहीं दिया आगे होगा। तो देखिए ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, इसमें तो आपको ज़्यादा चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा भिन्न है, कविता, तुकबंदी, दोहा। इन तीनों को देखिए, कविता आप कोई भी सुनाते हो तो राइमिंग होती है उसकी, तुकबंदी मतलब तुक लगाना है किसी भी चीज़ का, दोहा भी एक तुक में होते हैं, शब्दाडंबर मतलब कोई भी बवंडर सा चल रहा है तो ये हमारा अलग हो जाएगा, शब्दाडंबर, ठीक है। तो ये अलग है, बाकी ये तीनों जो है वो सही हो जाएंगे, ये वाला अलग है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आतंक, अकेलापन, एकांत, सॉरी आतंक नहीं, एकांत है, अकेलापन, एकांत में ही अकेलापन लगेगा, जाहिर सी बात है। अतिक्रमी मतलब होता है घुसपैठिया, अतिक्रमी मतलब किसी पर आक्रमण करना, घुसपैठिया हो जाना, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन दरअसल जो है इसका आंसर हो जाए। ये इन्वेस्टमेंट है, अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए, ये आप ही के लिए है। ओके, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।